Good morning, dear students. We proceed our exercise. Exercise 7.3 हम कर रहे थे. Question number 1 to 7 हमने डिस्कस कर लिए थे. Now I am taking question number 8. Question number 8. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation? एक वर्ड है इक्वेशन, बस इक्वेशन कोई वर्ड है, आप इक्वेशन का मतलब मीनिंग नहीं निकालना है यहाँ पर, यह इक्वेशन है ई क्यू यू ए टी आई ओ एन. यहाँ पर इक्वेशन का मीनिंग नहीं है बेटा, क्या भी आप सोचो मीनिंग है, इसके जहाँ कुछ भी हो सकता है, दिल्ली कोलकाता पानीपत कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर. आपको इन लेटर्स, ये क्या है लेटर्स, हम लिखेंगे इन दिस वर्ड there are 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 letters. कितने लेटर्स? 8 लेटर्स. अब इन्हीं लेटर्स का यूज करके आपको वर्ड बनाने हैं. कितने वर्ड्स बन सकते हैं, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, चाहे उनका मीनिंग निकलता हो चाहे ना निकलता हो. ये लिखा है ना, मीनिंग विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, चाहे उनका मीनिंग निकलता हो चाहे ना निकलता हो. अंडरस्टूड? तो उसका आंसर क्या होगा बेटे? 8 फैक्टोरियल. क्या होगा? 8 फैक्टोरियल. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. ये मैंने सन लिखा, SUN सन लिखा. इसके अंदर 3 डिजिट हैं, 3 लेटर्स हैं, 3 लेटर्स 1 2 3 3 लेटर्स. अब मैं ये कह रहा हूं आपको, इससे कितने वर्ड्स बना सकते हो, चाहे उनका मीनिंग निकलता हो चाहे ना निकलता हो, चाहे मीनिंग निकलता हो विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग. अब यहाँ पर तो मैंने सीधा आपको 8 फैक्टोरियल दिया क्योंकि 8 था. आपको इस 8 क्यों आया? मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, कितने डिजिट्स हैं, कितने लेटर्स हैं, 3. तो मैं इसका आंसर क्या लिख रहा हूँ? 3 फैक्टोरियल. और 3 फैक्टोरियल बोलते हैं 3 into 2 into 1 व्हाट 6. कितना आएगा? 6 आंसर. सर 6 आएंगे, 6 वर्ड्स बनेंगे? हाँ बनेंगे. कैसे? देखिए ध्यान से. SNO ये बढ़ सकता है क्या? NOS नहीं बढ़ सकता. NSO ONS OSN. इनसे अलग कोई मेरे को बनता हो तो मेरे को बता दो. देख लो 6 बने, 1 2 3 4 5 6 बने ना. क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है? यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस. एक लेटर को एक ही बार लेना, रिपीट नहीं करना. क्लियर है? मैंने इसलिए छोटा सा एग्जांपल दिया ताकि वो जल्दी से समझ में आ सके. तो 3 लेटर्स थे, 3 लेटर्स का यूज करना आपको आगे पीछे करके. कितने लेटर्स कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 6. Similarly, in this question, there are 8 letters. So our answer is 8 factorial. And we know that 8 factorial is 40320. आपको फैक्टोरियल वाली एक्सरसाइज में बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है. 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ये आपका आंसर होगा. Clear students? Note down this question. Now I am taking नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बोर्ड पे लिखी हुई है. क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ें. क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 9 में? बहुत ध्यान से पढ़िए बेटा. नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग. देखो आ गया ना भाई वर्ड. कितने वर्ड्स बन सकते हैं विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग? कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे. अब यहाँ पर मंडे वर्ड है. अब मंडे का मतलब सोमवार होता है, सभी को पता है, लेकिन यहाँ से सोमवार का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर. ठीक है? MONDAY मंडे. यहाँ पर सिर्फ आपको ये चेक करना है कि इस मंडे वर्ड के अंदर कितने लेटर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 लेटर्स. देयर आर 6 letters. Okay? Okay. Okay, reported again. Assuming that no letter is repeated. Again word. एक भी letter repeated नहीं करना. First point भाई. 4 letters use at a time. First part की बात कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ 4 letter लेने हैं. 6 में से कितने लेने हैं? 4. तो 6P4. 6 से P4. बोलेंगे बेटे क्या फैक्टोरियल? 6 फैक्टोरियल. परमुटेशन को नया फार्मूला बता था क्या? NPR का फार्मूला बता था.
n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल, 6 में से 4 माइनस करना है और बाहर फैक्टोरियल। तो ऊपर तो 6 फैक्टोरियल, 6 में से 4 गया व्हाट है 2 फैक्टोरियल। तो खोल लेंगे बेटे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 360। ये आपका आंसर हो गया। अंडरस्टूड? सेकंड पार्ट तो बिल्कुल आसान है। ऑल लेटर्स एज यूज्ड एट ए टाइम, सारे लेटर यूज करने हैं। तो लेटर हैं कितने 6, तो 6 फैक्टोरियल बस, और 6 फैक्टोरियल तो आपको याद होगा क्या होता है 720। थर्ड थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है। ऑल लेटर्स सारे यूज करने हैं, लेकिन फर्स्ट लेटर वो होना चाहिए। देखिए बेटा, पहले तो मैं ये बॉक्स बना के देता हूँ 6, 1 2 3 4 5 और 6। इन दिस वर्ड वोवल कितने कितने हैं भाई इसके अंदर? एक तो ओ वोवल है और एक ए। भाई सबको पता है वोवल्स ए ई आई ओ यू, ये मेरे 5 वोवल्स होते हैं, सबको पता है ना। तो इस वर्ड्स के अंदर वोवल कौन से हैं? ओ और ए हैं। क्या है वोवल? ओ ए, यानी इन दिस वर्ड 2 वोवल्स, 2 वोवल इज देयर। कौन से हैं? ओ है और ए है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि जो वो वर्ड्स बताने हैं जिनका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? वोवल है कितने 2, तो यहां तो एक आ सकता है ना दोनों में से, यानी इस प्लेसेस को भरने के लिए मेरे पास 2 लेटर्स हैं। या तो ओ से स्टार्ट होंगे सारे वर्ड या ए से स्टार्ट होंगे। बेटे या तो ओ से स्टार्ट होंगे या सारे ए से। समझ में आ गई? तो 2 लेटर्स हैं, 2 में से कोई भी एक यूज हो सकता है। चलिए अब टोटल लेटर कितने थे? 6। एक यूज हो गया, चाहे ओ यूज हो, आइदर ओ और ए। ओके, एक यूज हो गया, तो बाकी कितने बचे? 5। इसको भरने के लिए 4, इसको भरने के लिए 3, इसको भरने के लिए 2 और इसको भरने के लिए 1। तो इनकी मल्टीप्लाई देख लो कितनी आएगी। 2 5 is 10, 4 3 is 12, 12 2 is 24, 2 40। ये आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? Pause the video and note down this question. Now I am taking question number 10. In how many of distinct permutations? Distinct permutation means कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं, कितने ऑर्डर्स बना सकते हैं। What are the words Mississippi? वर्ड्स क्या है बेटे? मिसिसिपी, MISSIPP और I, ये एक वर्ड है, ठीक है। इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं? कितने वर्ड्स बन सकते हैं जिसके अंदर कंडीशन आगे लिखी हुई है, उसको बाद में पढ़ते हैं। पहले मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं? बेटे थ्योरम भी लिखवाई थी मैंने आपको इसकी। पहले हमें लिखना होता है, काउंटिंग करने होते हैं कितने नंबर्स। पहले तो वो लिखना है इन दिस वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। In this word there are 11 letters. There are 11 letters. 11 letters के अंदर 4, S, 4 बार तो S है, और 4 टाइम्स I है, और 2 टाइम्स P है। क्लियर? सिर्फ ये चीजें हैं, 4 टाइम S, 2 टाइम्स P और 4 टाइम I, और M इज 1 टाइम। M क्या है? एक ही बार। तो मुझे इसके वर्ड्स बताने हैं। तो टोटल 11 फैक्टोरियल 11 है भाई, अपॉन में जो रिपीट हो रहे हैं वो नीचे लिखने होते हैं 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। नीचे क्या लिखते हैं? जो रिपीट हो रहे हैं। S 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल, I 4 टाइम्स रिपीट हो रहा था 4 फैक्टोरियल, P 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल। इसको ऐसे लिखते हैं।
नाउ सोल्व करते हैं इसको स्टूडेंट्स। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 तक ही, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है ना, 4 फैक्टोरियल दिए लिख दो बस। नीचे 4 फैक्टोरियल, एक 4 फैक्टोरियल को छोड़ करके दूसरे को बोल लो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। इस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं, और क्या कैंसिल हो रहा है? 4 टू ज़ा 8, ये 8 कैंसिल हो गया। 3 3 ज़ा 9, ये कैंसिल हो गया। और 2 3 ज़ा 6, ये कैंसिल हो गया। जो बच गया 11 मल्टीप्लाई बच गया। 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी? 3 4 6 से 5 0। ये आपका टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आएंगे। क्या आएंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट पॉइंट। अब क्वेश्चन में क्या कह दिया कि वो वर्ड्स बताने हैं जिसके अंदर आई 4 आई कम टुगेदर, 4 आई इकट्ठे आने चाहिए। डू नोट होगा क्वेश्चन में भाई, डू नोट होगा, चेक करो। डू नोट है ना, डोंट, ध्यान देना भाई। डू नोट यानी 4 आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए। अब मैं 4 आई इकट्ठे ले रहा हूं, स्टूडेंट बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी। 4 आई, 1 आई 2 आई 3 आई और 4 आई, ये 4 आई इकट्ठे लिख दिए। बाकी लेटर्स अलग अलग, एम एस 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 पी और पी। स्टूडेंट्स बात को समझे, क्वेश्चन में ये कहा गया कि 4 आई does not do not come together, 4 आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए। पहले मैं वो निकाल रहा हूं इकट्ठे आने वाले। इकट्ठे का मतलब टुगेदर का मीनिंग यही, जितने भी वर्ड्स बने। फॉर एग्जांपल एक वर्ड्स बना के दिखाता हूं आपको मैं, एक वर्ड्स बना के दिखाता हूं। एम एस ए डबल आई 4 आई और फिर एस 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 पी पी एस, है ना, ये वर्ड्स बना दिया। देखो इसके अंदर भी 4 एस हैं, 2 पी हैं और 4 टाइम्स आई है, लेकिन आई इकट्ठे हैं। आई क्या है? इकट्ठे, है ना। ऐसे ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो बेटा फिर ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल। अब जो ये 4 आई है ना, ये एक लेटर काउंट होगा। ये पूरा एक लेटर काउंट करना बेटा, एक लेटर काउंट करना पूरा, ठीक है। 8 फैक्टोरियल। अब उनमें जो रिपीट है इसको छोड़ दो पहले। जो इसमें रिपीट है, एस कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। पी कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। और मल्टीप्लाई, ये भी 4 फैक्टोरियल है, नीचे भी 4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 4 है ना, 4 के 4 रिपीट है, इसलिए नीचे 4 आएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया। 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 2 3 जा 6, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5, 8 कितना आएगा? 8 4 0, ओनली 840। ओके, तो ये तो हो गए 4 लेटर्स। अब मेरे को बताने डू नॉट कम, यानी 4 आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए। 4 आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसमें से ये वाला हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 3 4 6 5 0 माइनस 8 4 0, तो ये आएगा आपका 16 में से 8 का 8 3 3 3 8 1 0, दैट इज योर आंसर। दोबारा फिर देखें बेटा, क्वेश्चन में आपको इस वर्ड से पहले ये बताने कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ये मैंने बता दिया। 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फिर ये बताया कि इसमें 4 आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए। पहले मैंने 4 आई वाले इकट्ठे लिख दिए, ये अलग लिख दिए। 8 फैक्टोरियल अपॉन में ये 4 टाइम्स रिपीट, ये 2 टाइम्स, ये 4। देखिए वन मोर थिंग्स में बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। यहाँ 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 इसलिए आया क्योंकि ये रिपीट है, ठीक है। सपोज करो ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते ना, सपोज करो ये अलग अलग होते, 4 लेटर्स अलग होते हैं, तो केवल 4 फैक्टर लिखता, बाकी कुछ नहीं करना। लेकिन जो रिपीट है वो नीचे लिखना होता है, दैट इज इट। कम नहीं होना चाहिए तो माइनस कर दें। ओके, नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
परमुटेशन वर्ड है क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 11 वर्ड है परमुटेशन में PERMUTATION, ये है वर्ड परमुटेशन। लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज्ड इफ फर्स्ट पॉइंट भाई वर्ड स्टार्ट विद P and end with S। भाई इन दिस वर्ड्स how many letters? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। S होगा permutations है स्टेटमेंट में, permutations। ओके, there are 12 letters। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट पार्ट में एक आया है वो वर्ड्स बताने हैं जो P से स्टार्ट होते हो। कहां से स्टार्ट होते हो? P से, और S पे खत्म होते हो। P पे स्टार्ट और S पे खत्म, यानी P तो फिक्स हो गया और S भी फिक्स हो गया। मतलब समझो है इन दिस वर्ड परमुटेशंस देयर आर 12 लेटर्स, यानी वो बात लिखनी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखवाई थी। इस वर्ड के अंदर कितने लेटर्स हैं? 12 लेटर्स। और रिपीट कौन सा बेटे? रिपीट है क्या कोई? चेक करो, रिपीट होगा कोई ना कोई तो होगा जरूर। T रिपीट है, T 2 टाइम्स। T जो वर्ड है वो 2 टाइम्स रिपीट है, T 2 टाइम्स है। तो अब टोटल लेटर्स थे 12, 2 फिक्स हो गए, तो बीच वाले हमें भरने हैं कितने? तो बीच के जो प्लेसेस हैं वो 10 हैं। कितने हैं? 10 फैक्टोरियल। T 2 टाइम्स रिपीट है तो अपन में क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करते हैं बेटा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया। कितना है आंसर बताइए बच्चे? 18144 बट 00। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? वोवल्स आर ऑल टुगेदर। वोवल्स इकट्ठे होने चाहिए। तो इस परमुटेशन के अंदर वोवल देख लो बेटे, मुझे तो सभी दिखाई दे रहे हैं। ए बी है, ई बी है, आई बी है, ओ बी है, यू बी है। 500 के 500 वोवल इसके अंदर है ना? अरे कितना आसान क्वेश्चन। कोई भी आता जाता आपसे पूछ ले, आप भी पूछ लो किसी से, हाँ भाई एक ऐसा वर्ड का नाम बताना जिसमें सभी वोवल्स आते हो। कोई ऐसा वर्ड्स बताओ जिसमें सभी वोवल्स आते हो, आप बता सकते हो ना। मैथ पढ़ने के कितने अच्छे अच्छे फायदे हैं। कहीं भी रास्ते में पकड़ लो किसी को, अरे बताना भाई तू ऐसा कोई वर्ड बताना जिसके अंदर 5 वोवल्स आते हो। उसको नहीं पता होगा, तुम भी बताओ तो आप क्या बताओगे? परमुटेशंस। ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं ना। एक कहते हैं ना, एग्जांपल आ रहा था, एक ऐसा वर्ड बताना भाई जिसमें संस्कृत भी आती हो, है ना, और इंग्लिश भी आती हो और हिंदी भी आती हो। एक ऐसा वर्ड बताओ जिसमें संस्कृत भी आती हो और इंग्लिश भी आती हो और हिंदी भी आती हो। क्या लिखते हो आप उसको? अहमदाबाद। क्या होता है बेटा वो? अहमदाबाद। देखो अहम, अहम किसका वर्ड है? संस्कृत का। दा वर्ड किसका है? इंग्लिश का। बाद वर्ड हिंदी का, है ना। हम बता सकते हैं। तो सीखा करो कोई चीज नहीं। सो इन दिस क्वेश्चन वोवल्स इकट्ठे होने चाहिए। वोवल्स मैंने इकट्ठे लिख दिए। बाकी कौन से बच गए बेटे? पी बच गया, आर, एम, टी 2 टाइम्स टी है, और एन और एस। अब ये होगा वोवल्स इकट्ठे होने चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया है, पिछले क्वेश्चन में 4 आई डज नॉट डू नॉट कम टुगेदर। पहले आई वाले इकट्ठे निकले थे ना, यहाँ पर वोवल्स आर ऑल टुगेदर। वोवल्स इकट्ठे होने चाहिए बताना है। तो इसको एक लेटर मानेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 फैक्टोरियल अपॉन टी 2 टाइम्स है 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल लिखेंगे बेटा। 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। इसमें अपॉन में कुछ नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल लिखा था, क्योंकि वो 4 के 4 रिपीट थे। इसमें कोई रिपीट नहीं। अंडरस्टूड? अब सोल्व करेंगे इसको। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। इससे 2 कैंसिल होगा। और ये तो मेरे को याद है कि 5 फैक्टोरियल तो 120 होता है। और यदि इसको भी भूल जाओ आप
8 फैक्टर तो याद है आपको, 8 फैक्टर 40320 ये होता है, और अपॉन में 2 फैक्टर तो 2 ही होता है। काट दो इसको, ये कितने पे कटेगा 6 पे 60 पे, और ये मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12 1, 6 3 जा 18 और 1 19, और 6 4 जा 24। शायद ये आता होगा आपको, है ना। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब क्या दिया क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से देखना बेटे। देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। उतने वर्ड्स बताने हैं, जितने भी वर्ड्स बनाओगे ना P और S के बीच में 4 लेटर होने जरूरी हैं। देखिए यदि मैं यहाँ पर P लिखता हूँ तो 1 2 3 4 के बाद S आए, 4 लेटर्स के, यानी P और S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर P हो तो S यहाँ पर पूछेगा, यहाँ P हो तो यहाँ S आएगा, यहाँ P हो जाए तो यहाँ S आएगा, यहाँ P होगा तो यहाँ S आएगा, यहाँ P हो तो यहाँ S आएगा, यहाँ P हो तो यहाँ S आएगा। हर कॉम्बिनेशन में आप चेक कर लो, हर अरेंजमेंट में आप चेक कर लो, P और S के बीच में 4 ही लेटर हैं। चेक कर लो, P और S के बीच में 4 लेटर। देखो जब मैं इस P को चेक करना चाहता हूँ, है ना, इस P को चेक करता हूँ तो 1 2 3 और 4 है ना, इस P के बाद S। इस P को चेक करता हूँ 1 2 3 4 है ना, S। तो हर चौथा लेटर क्या है मेरा S। तो ये हो गया। अब बारी है, क्वेश्चन में ये क्या दिया, P और S के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, तो P के कितने प्लेसेस हो गए, 7 प्लेस। चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7। S भी 7 प्लेसेस, 7 और 7 कितना हो गया 14, 7 और 7 कितना हो गया 14। 14 प्लेस तो इसके हो गई, P और S को। बाकी मल्टीप्लाई 2 लेटर फिक्स हुए ना, 10 तो फिर बच गए, और रिपीट क्या था 2 टाइम्स, T 2 टाइम्स रिपीट था। तो 10 फैक्टर बाय 2 फैक्टर तो अपना फर्स्ट पार्ट में निकाला था, ये रहा। तो इसको 14 के साथ और मल्टीप्लाई कर देना, 1814400। बताना बेटा आंसर कितना आएगा, 2540 1600। ये आपका एट लास्ट आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपने अपने शेयर नोटबुक में करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी नहीं समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मेरे पास पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी यदि आपको और थोड़ी प्रॉब्लम रही है तो आप इस वीडियो बार बार रिकैप करके देखें, पॉज करके देखें, आपको कौन सी लाइन समझ में नहीं आई। पहले तो आपने ये ट्राई करना है, इसको खूब समझना है। इस वीडियो को 4 बार 5 बार 6 बार जितनी बार आप देखना चाहो देख सकते हैं, आपके पास ही रहेगी। देखो इसको जितनी मैक्सिमम देख सकते हैं, तभी आपको समझना, क्योंकि ये न्यू कंसेप्ट आपके लिए, 11th क्लास के बच्चों के लिए न्यू कंसेप्ट है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। लेकिन आप जितनी बार इसको देखेंगे उतनी ही जल्दी आपको कवर होगा। कम देखोगे तो कम समझ में आएगा, इस बात को ध्यान रखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।